सियासत भी अलग चीज है, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री को अपनी ही सीट पर हारना पड़ा उसमें पार्टी ने अपना पूरा भरोसा जताया है। पुष्कर सिंह धामी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है, बावजूद इसके कि वो अपनी सीट से चुनाव हारे हैं। अब धामी के सामने ये चुनौती होगी कि वो अगले 6 महीने में अपना उपचुनाव जीतें। कल शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर फैसला लिया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी। राजनाथ सिंह ने उम्मीद जताई है कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास होगा। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आज के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी का, सभी का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। मेरा लक्ष्य होगा कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में पहुंचे हुए, अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों तक हमारा शासन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारी सुविधाएं पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उनके द्वारा किए गए काम हैं, हर वर्ग के, हर तबके के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उसको उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। गोवा में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। सरकार का अब दावा पेश करेंगे। प्रमोद सावंत को ही गोवा की कमान मिली है, तो उत्तराखंड में और मणिपुर में और गोवा में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले नहीं गए हैं, वही के वही मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद सावंत दोबारा राज्य की कमान संभाल रहे हैं। विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम का ऐलान किया और उन्होंने देर शाम जाकर नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे 20 विधायक और हमें 3 इंडिपेंडेंट एमएलए, 2 एमजीपी के एमएलए, 25 लोगों के समर्थन का समर्थन लेके हमने गवर्नर को लेटर सबमिट कर दिया है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह, जेपी नड्डा जी और हमारे स्टेट पार्टी सभी लीडर्स, मेरे सभी विधायक जो मेरे साथ में हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, गोवा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। 3 राज्यों में सरकार बनने की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री को लेकर नहीं, बल्कि उप मुख्यमंत्रियों को लेकर के 1 होंगे, 2 होंगे या कई सारे होंगे। और इसमें ये जो पेच फंसा हुआ है वो केशव प्रसाद मौर्य के हारने से जुड़ा हुआ है। क्या केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा बीजेपी लेके आएगी, ठीक उसी तरीके से जैसे धामी साहब को लेके आई है उत्तराखंड में? क्या वही फॉर्मूला अपना सकती है, या फिर इस बार उत्तर प्रदेश में कई सारे उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं? आलोक पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत के 11 दिनों बाद और योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने से 4 दिन पहले भी एक बड़ा सवाल जवाब मांग रहा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। इस वक्त यूपी की नई सरकार के फॉर्मेशन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो शायद ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, क्या फिर से अपना पद रिटेन कर पाएंगे कि नहीं। चुनाव वो हार गए, सिराथू से लड़े थे, लेकिन पल्लवी पटेल जो अपने दल कमेराबादी की हैं, उन्होंने उनको करीबन 7,500 वोटों से हराया। मौर्य की अनदेखी करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वो बीजेपी में ओबीसी का बड़ा चेहरा हैं और लोकसभा चुनाव महज 2 साल दूर हैं। हार नहीं, उन्हीं की जीत है। उन्हीं के नेतृत्व में पूरा प्रदेश का चुनाव लड़ा गया और ऐतिहासिक जीत हुई, प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। बहुत प्रचंड मेहनत उन्होंने चुनाव में किया और प्रत्येक दशा में हम लोग माननीय मोदी जी से और योगी जी से करबद्धता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री पद पर फिर से आसीन किया जाए और उनके पद और गरिमा को किसी भी दिशा में घटाया न जाए। नहीं, हम लोगों को बहुत ही दुख होगा। बीजेपी सूत्र कहते हैं कि मौर्य को हटाकर बीजेपी के राज्य प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह को लाना एक विकल्प हो सकता है, जो खुद भी पार्टी में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा हैं। सिंह ने बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवारों को यह खत लिखा है और उनसे पूरी ताकत से बीजेपी के लिए काम करने की अपील की है। दूसरे उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के एक अहम ब्राह्मण चेहरा दिनेश शर्मा ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। सूत्रों का कहना है कि उनको इस बार सरकार में नहीं, लेकिन दूसरी कोई अहम भूमिका दी जा सकती है। उनकी जगह ले सकते हैं कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक, जो ब्राह्मण ही हैं। एक और नाम जो चल रहा है वो है उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का।
वो एससी समुदाय से पार्टी की बड़ी नेता हैं और आगरा से हैं। माना जा रहा है कि आप डिप्टी सीएम पद की दावेदार हैं और पहले भी आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है, चर्चा भी हुई है, तो आप कितनी आप ही लोग दे रहे हैं मेरे को तो जानकारी, मुझे तो कहा नहीं गया। लखनऊ के स्टेडियम में शपथ के लिए तैयारियां जोरों पर है, जहां शुक्रवार को योगी के शपथ समारोह में तकरीबन 50,000 लोगों के आने की उम्मीद है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग जिनको स्कॉलरशिप मिलनी है अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत और पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो उन्हें नहीं मिल रही है। लाखों छात्र इसकी वजह से परेशान है। सरकार कह रही है कि उसके पास बजट नहीं है, बजट की कमी का वो बहाना बना रहे हैं, लेकिन इससे जो छात्रों को परेशानी हो रही है वो बहुत बड़ी है। पिछड़े वर्ग का ज्यादा हितैषी कौन है? इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा होता रहा है, कई सत्र स्थगित हुए हैं। हंगामा सड़क पर भी है। विदिशा के इन छात्रों का आरोप है कि वो निजी कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हें 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। कलेक्टर दफ्तर में ये ज्ञापन देने जुटे थे। विगत 2 सालों से स्कॉलरशिप हमारी नहीं आई है। इसके उपलक्ष्य में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन में हमें ये कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2 वर्षों से हमारी जो है छात्रवृत्ति नहीं आई। किसी भी हमारी क्या सर, किसी भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजों की जो है हमारी छात्रवृत्ति नहीं आई है। तो सर हम क्या है कि बिना जो स्कॉलरशिप नहीं आ रही उसके चक्कर में सर हम मजबूरन हमारी पढ़ाई रोकने को मजबूर हो रहे हैं। तो सर से मांगे हमारी छात्रवृत्ति डाली जाए और ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। धार के सुहेल फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, पिता नहीं है, अकेले घर चलाना है, स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है। वो कोई सुनता नहीं। सर के पास भी गया था मैं, वो बोला तुम घर बन जाओ, ये वो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मध्य प्रदेश में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे ओबीसी वर्ग के 6 लाख छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप रुक गई है। सूत्रों के मुताबिक 2019-20 से लेकर अभी तक स्कॉलरशिप के 1600 करोड़ रुपए छात्रों को मिलने हैं। 2021-22 के 6 लाख, 2020-21 के 3 लाख और 2019-20 के 1.5 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप का इंतजार है। अधिकारी कहते हैं फीस बढ़ने से बजट की दिक्कत हुई, विपक्ष अनदेखी का आरोप मढ़ रहा है। इस बजट में ही माननीय सप्लीमेंट्री माननीय मुख्यमंत्री ने रख दिया था, कोई भी विद्यार्थी नीट से हो या अन्य हो, ओबीसी वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, या जनरल सामान्य वर्ग का जिसको छात्रवृत्ति मिल रही, सबको छात्रवृत्ति देने जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा लूटमार का शासन चल रहा है जिसमें विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। लाखों विद्यार्थी हैं और कम से कम 1000 करोड़ रुपया का जो है पेंडेंसी है जो विद्यार्थियों को नहीं दिया जा रहा। और 2,80,000 करोड़ रुपए का बजट पारित हो गया है 5 मिनट के अंदर। आप देखें जो बच्चियों को शादियों में अनुदान मिलता है वो भी लूट लिया जा रहा है, उसके भी कांड निकल रहे हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, इसके कांड निकल रहे हैं। इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए। सीएजी बार बार इस चीज़ की तरफ इंगित कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार कान में रुई डाल के बैठी हुई है। ओबीसी का राग अलापती है और ओबीसी बच्चे दर दर भटक रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। कई कॉलेजों की भी लेट लतीफी का खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने लिस्ट सरकार को भेजी ही नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का बड़ा हिस्सा केंद्र से आता है, लेकिन ओबीसी छात्रों के मामले में ये सिर्फ 50 करोड़ रुपए सालाना है। ऐसे में घटती आमदनी और बढ़ते कर्ज के मद्देनजर लगता है ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति सरकारी प्राथमिकता में नहीं है। धार से अमीन, विदिशा से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।